हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा हार्दिक वंदन। ज्येष्ठ मास की ये तपोमय यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, जहां शोर नहीं, शब्द नहीं, केवल मौन की भाषा बोलती है आत्मा। संसार को देखना सरल है, किंतु स्वयं को देखना वही तो सच्चा साधक बनता है। आज का दिन आत्मचिंतन का है, जहां बाहरी संसार फीका लगने लगता है और भीतर का दीपक स्वयं जल उठता है। ऐसे पावन क्षण में हम नमन करते हैं, हे माधव, हे प्रभाकर, हमें अंतर्मुखी बनने का वर दो, जहां हम अपनी कमियों को स्वीकारें, अपने भीतर की रोशनी को पहचानें और आपके मार्ग पर निःशब्द चलते जाएं। अब आइए कथा के उस चरण की ओर बढ़ते हैं, जो न केवल बाहर सुनने की है, बल्कि भीतर से अनुभव करने की भी है। और आज के अध्याय से पहले हम सभी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें और श्रवण करें श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ। गणेश भगवान को प्रथम पूज्य भगवान कहा जाता है। कोई भी शुभ काम हो, कोई भी पूजा हो, तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। गणेश भगवान अपने भक्तों के समस्त विघ्न बाधाओं का नाश करने वाले देवता हैं। गणेश जी की पूजा हर दिन की जाती है, लेकिन बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन गणपति का पूजन, स्तोत्र पाठ और मंत्रोच्चारण से भक्तों का कल्याण अवश्य होता है। विघ्नहर्ता को समर्पित एक वैदिक प्रार्थना है गणपति अथर्वशीर्ष। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन श्री गणेश जी का अथर्वशीर्ष पाठ करने से घर और जीवन के सभी अमंगल, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस जातक की कुंडली में राहु, केतु और शनि का अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो, उनके लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना बहुत लाभदायक होता है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी दुखों का अंत हो जाता है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से पढ़ाई में छात्र छात्राओं का मन लगता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता मिलती है। घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो दूर हो जाती है। गणेश भगवान की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। और यदि कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता हो, बार बार आपके कामों में बाधा आती हो, तो वो काम भी बिना बाधा के पूर्ण हो जाता है। संस्कृत में श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में आज आपकी सुविधा के लिए मैं आपको सुना रही हूँ श्री गणेश अथर्वशीर्ष पाठ का हिंदी अनुवाद। आप सब भी इस स्तोत्र को, इस पाठ को बहुत ही ध्यानपूर्वक और श्रद्धा के साथ सुनिएगा। गणेश भगवान आपकी भी कामना पूर्ण करेंगे। ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल धरता हो, आप ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक आप ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। आप साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरी अर्थात मुझ शिष्य की रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। आप वांगमय हो, चिन्मय हो, आप आनंदमय हो, आप ब्रह्ममय हो, आप सच्चिदानंद अद्वितीय हो, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आप दानमय विज्ञानमय हो। ये जगत आपसे उत्पन्न होता है। ये सारा जगत आप में लय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की आप में प्रतीति हो रही है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग आप ही हो। आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। आप स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। आप मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ आप ही हो। आपका योगीजन नित्य ध्यान करते हैं। आप ब्रह्मा हो। आप
विष्णु हो, आप रुद्र हो, आप इंद्र हो, आप अग्नि हो, आप वायु हो, आप सूर्य हो, आप चंद्रमा हो, आप ब्रह्म हो, भूः भुर्वः स्वः, ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी आप ही हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवरुद्ध होने पर आपके बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविध है। ये ऐसी गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, नीच रंगदाय छंद है, श्री मद्महा गणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गंग गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती अर्थात गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे, यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्तों पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार है, गणपति को नमस्कार है। प्रथम पति अर्थात शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एकदंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है, नमस्कार है। ये अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका जो पाठ करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते, वह सब और सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य न हो उसे कभी नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण दे देता है वह पातकी हो जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामों कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके इस स्तोत्र को जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी और मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं और मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घी के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राहक कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है, वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। श्री गणपति अथर्वशीर्ष पाठ समाप्त हुआ। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने राजा राज्यवर्धन की कथा सुनी थी कि किस प्रकार एक दिन उनके सिर में तेल लगाते समय उनकी पत्नी ने उनके सिर में एक पका हुआ बाल देख लिया और इसके बाद राजा वनवास लेने की बात करने लगे, अर्थात तपस्या करने के लिए वन में जाने की बात करने लगे, जिसे सुनकर उनकी पत्नी और उनकी प्रजा बहुत परेशान हो गई।
क्योंकि राजा ने पूरे 7,000 वर्ष तक अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था। उनके वन में जाने की बात सुनकर प्रजाजन कहने लगी कि अब हमारा पालन कौन करेगा, इसलिए आप हे राजन वन में मत जाइए और कोई ऐसा प्रयास कीजिए जिससे इस जगत को कोई कष्ट ना हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्धों, नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर एक सलाह की कि अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राज्यवर्धन बहुत ही धार्मिक थे। उनके प्रति सभी लोगों का अनुराग था, प्रेम था। इसलिए सलाह करने वाले लोगों ने यह निश्चय किया कि हम सब लोग एकाग्रचित्त और भलीभांति ध्यान परायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ्य, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे कुछ लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप से सूर्य देव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य देव की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्य देव की आराधना के लिए इस प्रकार प्रयास करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, हे ब्राह्मणों, अगर आप लोगों को सूर्य देव की आराधना अभीष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके। आप लोग यहाँ से शीघ्र ही कामरूप पर्वत पर जाइए। वहां गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास किया करते हैं। वहीं पर एकाग्रचित्त होकर आप सभी सूर्य देव की आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। वहां आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। सुदामा की ये बात सुनकर वे सभी ब्राह्मण फिर गुरु विशाल वन में चले गए। वहां उन्होंने सूर्य देव का पवित्र और सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मिताहारी और एकाग्रचित्त होकर पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा और स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों में जो भी सबसे अधिक तेजस्वी हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, स्वर भानु तथा दीप्त दिधीति, ये जिनके नाम हैं, जो चारों युगों का अंत करने वाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो योगीश्वर, अनंत, रक्त, पीत, सिद्ध और असिद्ध हैं, ऋषियों के अग्निहोत्रों तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, परम गुह्य तथा मोक्ष के उत्तम द्वार हैं, जिनके उदयास्तमन रूप रथ में छंदों में अश्व जुटे हुए हैं और जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी की परिक्रमा करते हुए आकाश में विचरा करते हैं। अनृत और ऋत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान हैं, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते, उन भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि हैं। वनस्पति, वृक्ष और औषधियां जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के जो रूप हैं, वे सब के सब आपके ही हैं। जिनके 3 स्वरूप हैं, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंग में ये संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन है, वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हो। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है जिसकी ओर प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है, तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है जो अत्यंत सौम्य है, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजन करने वाले उन ब्राह्मणों पर 3 महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के समान कांति धारण किए वे नीचे उतरे और दुर्दर्श होते हुए भी उन सब के सामने प्रकट हो गए। तब उन लोगों ने अजन्मा सूर्यदेव के स्पष्ट रूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंपन हो रहा था। वे कहने लगे,
सहस्त्र किरणों वाले हे सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु हैं। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेत्ताओं के ध्येय हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। सुमंतु मुनि कहते हैं, राजन, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, हे ब्राह्मणों, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांग लीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अंधकार का नाश करने वाले हे भगवान सूर्यदेव, अगर आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्यवर्धन निरोग, शत्रु विजयी, सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहें। तब तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। वे सब लोग भी मनोवांछित वरदान पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज राज्यवर्धन के पास वापस लौट आए। वहां उन्होंने सूर्य देव से वर पाने आदि की सारी बातें विस्तार पूर्वक कह सुनाई। यह सुनकर रानी मानिनी को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन राजा बहुत देर तक चिंता में पड़ गए। वे उन लोगों से कुछ भी नहीं बोले। मानिनी का हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। वो बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आपकी आयु बढ़ी है, आपका अभ्युदय हो। राजन, इतने बड़े अभ्युदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही? 10,000 वर्षों तक आप निरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती? रानी की बात सुनकर राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब हजार हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा। मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी? क्या तुम्हारे मरने पर मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट, बंधु बांधव, भक्त, सेवक तथा मित्र वर्ग, ये सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे महान दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियां सुखा सुखा कर मेरे लिए इतनी कठिन तपस्या की, वे सबके सब तो मर जाएंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार के लायक नहीं हूं? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है। क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर भला तुम क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? राजा की बात सुनकर मानिनी बोली, महाराज, आप जो कहते हैं वो सब ठीक है। मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर तो देखा नहीं। नरनाथ, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए ये आप ही सोचें, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है वह झूठ तो नहीं हो सकता। तब राजा ने कहा, देवी, पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा? अगर भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि सभी प्रजा, भृत्यवर्ग, तुम, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी मेरे साथ ही इतने लंबे समय तक जीवित रह सके, तो मैं राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक सभी भोगों का उपभोग कर सकूंगा। अगर वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत ना हो जाए। राजा के इस प्रकार कहने पर रानी मानिनी ने कहा, महाराज, ऐसा ही हो। फिर वह भी महाराज के साथ कामरूप पर्वत पर चली गई। वहां पहुंचकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा परायण होकर भगवान भास्कर की आराधना आरंभ कर दी। दोनों दंपत्ति उपवास करते करते दुर्बल हो गए। सर्दी, गर्मी और वायु का कष्ट सहते हुए दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्यदेव की पूजा और कठिन तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया, तब कहीं भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवकों, पूर्ववासियों और पुत्रों आदि के लिए इच्छानुसार वरदान दे दिया। वरदान पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्म के राजा ने बहुत से फिर यज्ञ करवाए और दिन रात खुले हाथों से दान किया। वे अपने पुत्र, पौत्र और भृत्य आदि के साथ यौवन को स्थिर रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमति ने विस्मित होकर यह गाथा गाई कि अहो, भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयुवर्धन बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है,
वह 7 रात के किए हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि कहने लगे, राजन, सूर्यदेव के जिस मंदिर में इस समूचे महात्म्य का पाठ किया जाता है, वहां भगवान सूर्य अपना सानिध्य कभी नहीं छोड़ते। इसलिए अगर तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति अभीष्ट हो तो सूर्यदेव के उस उत्तम महात्म्य को मन ही मन धारण और जप करते रहना। जो सोने के सींग और अत्यंत सुंदर शरीर वाली दूध देने वाली गाय का दान करता है और जो अपने मन को संयम में रखकर 3 दिनों तक इस महात्म्य को सुनता है, उन दोनों को समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर सुमंतु मुनि वहां से चले गए। अगली कथा मार्कंडेय मुनि सुनाएंगे, जिसका वृतांत भक्तजनों आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।